सज्जन गा रहे थे ना, देव घरा आला, देव घरा आला, भक्ति भाव पूजी तो पूजी ले, ऐसा पद गा रहे थे। वसुदेव जी उत्सव मनाने लगे, गाने लगे। देवकी ने कहा, स्वामी ऐसा क्या करता, ये बाहर जो बैठे हैं ये सुन लेंगे, राक्षस ये पहलवान सुन लेंगे, जाकर के कह देंगे, पकड़ लेंगे हमको। तुम्हारा भय नहीं? बाहर ऐसे अट्टे कट्टे पहलवान थाम ले। वसुदेव जी महाराज ने कहा, आमी भय विसरून गेलो। बरोबर, मैं भय भूल गया। कृपानाथ, क्यों भूल गए? गोदी में भगवान हो फिर मन में भय रही है, कैसे शक्य है मेरे भाई बहन? गोद में भगवान आए, भय दूर हो गया। कृपानाथ। अथे नमस्तो दवधार्य पुरुषम परम नतां कृतधिकृतांजलि स्वरोचिषा भारत सूतिकाग्रह विरोचयन्तम गतभिप्रभावित। कृपानाथ, वसुदेव जी का सारा भय चला गया, डर चला गया, तभी गा रहे हैं, नाच रहे हैं। हमारे स्कूल में जब गणित के अध्यापक जी पाठ पढ़ाते थे तो जैसे ही घंटी बज जाती थी कि हम लोग जोर जोर से चिल्लाना, कूदना, उछलना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि हमको समझ जाता कि अब इनका पीरियड गया, अब ये कुछ कर नहीं सकते। अब दूसरे मास्टर जी आ रहे, वो तो हमारे अपने मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही वसुदेव जी का भी भय चला गया। बोले अब कंस कुछ नहीं कर सकता, अब कंस कुछ नहीं कर सकता, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, भगवान आले। श्री ठाकुर जी भगवंताचा प्राकट्य झाला। कारागृह मध्ये भगवान जेल में आए। आहा, प्राणनाथ भगवान जेल में पधारे। वसुदेव जी का भय चला गया और श्री वसुदेव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। आहा, और वसुदेव जी ने क्या वर्णन किया है, सुनिएगा जरा। वसुदेवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुष प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिद्रे। महाराज इतनी बढ़िया बात कही बाबा जी श्री वसुदेव जी महाराज ने। भगवान के बारे में सारी दुनिया कुछ भी कहती हो, कोई भी कुछ भी कहता हो, लेकिन श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं आपका स्वरूप सिर्फ एक ही शब्द में व्यक्त किया जा सकता है। कृपानाथ श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं दो ही चीजें हैं जो आपको व्यक्त करती हैं, एक तो अनुभव और दूसरा आनंद। बस ये अनुभव और आनंद, ये दो ही चीजें हैं जो आपको व्यक्त, केवलानुभवानंद स्वरूप। श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं केवलानुभवानंद स्वरूप। आप अनुभव हैं और आनंद हैं, आप अनुभव हैं और आनंद हैं, अनुभव है और आनंद है। आप पंढरपुर गए और पंढरपुर में जब आपका नंबर आया भगवान के चरण स्पर्श करने का और आपने अपने दोनों हाथ पंढरीनाथ जी के चरणों पर रखे और आपको लगा कि हाँ हम मी भगवंताला भेट लो, आज बरोबर। जब आपको लगा भगवान पंढरीनाथ जी के चरणों को छू करके कि मैंने भगवान से भेंट कर ली, बस ये ही परमात्मा है,
यही भगवान है मेरे भाई बहन। ये मन में जो भाव आया यही भगवान। केवलानुभव आनंद स्वरूप। आप अनुभव हैं। तो भगवान पंडरीनाथ जी को छूकर आपको यह अनुभव हुआ कि आपने भगवान का दर्शन किया, आपने भगवान को ही छुआ। ये जो अनुभव हुआ, और इस अनुभव के बाद आप जब बाहर निकले, बाहर पड़ले, इस अनुभव के बाद जब आप बाहर निकले और आपका खिलखिलाता हुआ चेहरा बाहर, आपके कई रिश्तेदार खड़े हुए, उन्होंने पूछा काय झाला दर्शन? खूप चांगला दर्शन झाला। संतरी वो पहरेदार मला ढकलून येते, पर वो मुझे ढकेल रहे थे, पर मी थांबलो आणि दर्शन केला। ये जो आनंद की अभिव्यक्ति है, ये जो आनंद की अभिव्यक्ति, यही भगवान है। ये वसुदेव जी कह रहे हैं केवलानुभव आनंद स्वरूप। ये भगवान के पिता ने भगवान के बारे में डिक्लेरेशन किया है जन्म के बाद। माँ और बाप यही तो बताते हैं कि क्या हुआ है। तो श्री वसुदेव जी महाराज ने भगवान के बारे में ये नक्की किया, ये बताया, देखकर बताया। केवलानुभवानंद स्वरूप। कृपानाथ। और एक और सुंदर चीज श्री वसुदेव जी महाराज ने कही कि सबकी बुद्धि के साक्षी आप हैं। कंस जो प्लानिंग बना रहा है उसकी भी अध्यक्षता आप ही कर रहे हैं। कंस जो प्लानिंग बना रहा, योजना बना रहा है, उसकी भी साक्षी, उसकी भी बुद्धि की साक्षी आप कर रहे हैं। और मैं यहां योजना बना रहा हूं कि आपकी सुरक्षा कैसे करूं, उसकी भी साक्षी आप कर रहे हैं। सबकी बुद्धि के साक्षी आप हैं। सर्व बुद्धि दृक्, सर्व बुद्धि दृक्, सबकी बुद्धि के साक्षी आप हैं। हे प्रभु, कृपानाथ, संसार के लोग इतनी सीधी सरल बात समझ लेवें तो किसी को दिल में ये खटका नहीं लगेगा कि हम भगवान से मिले नहीं। इतनी सीधी सादी सरल बात समझ लेवें। प्राणनाथ, पंढरपुर की वारी में जाने वाले वारकरी वैष्णव जो 10-10 दिन, 15-15 दिन पैदल चल के पंढरपुर पहुंचते हैं, उनके न खाने का कोई भरोसा है, न पीने का कोई भरोसा है। वर्षा हो गई तो क्या होगा पता नहीं, आंधी तूफान चलेंगे तो क्या होगा पता नहीं। अभी कुछ दिनों पहले पंढरपुर में आंधी तूफान आया था, सबको मालूम ही। किसका बंदोबस्त वहां था? किसी का ही नहीं था। तो इस प्रकार सिर्फ पांडुरंगा का नाम लेते हुए उनके दर्शनों की आस में जो जा रहे हैं, ये कोई तपस्या से कम थोड़ी। कलयुग में तो इतनी तपस्या भी बहुत है। एक व्यवस्थित एकादशी का व्रत हो जाए ना, वो भी बहुत बड़ा तप है भाई। व्यवस्थित एकादशी का तप बोले तो दशमी को एक समय भोजन, एकादशी को दूध फल जो भी, और द्वादशी को एक समय भोजन, इतना। ये भी किसी से कलयुग में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और वहां वो वारकरी वैष्णव इतना कठोर तप करते हैं, कलयुग के हिसाब से वो सामान्य बात नहीं है, वो सामान्य बात नहीं है। इसको सामान्य समझना अपनी भूल है। आप कल्पना करके देखो, बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी तैयारी के, सिर्फ अपना एक दो जोड़ी कपड़ा और अपनी टाल गले में एक दो जोड़ी कपड़ा और एक लोटा,
हाथ में कईयों के तो बर्तन भी नहीं होते साथ में कि थाली वाली लेके जा रहे हैं। जब आहार का ही नहीं सोच रहे तो थाली का सोच के क्या करें। जो पांडुरंग आहार देगा तो वो वहां थाली भी देगा। थाली लेना साथ में, बोले इसका मतलब आशा है कि हाँ कुछ मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं। कई वैष्णवों को हाथ में खाते हुए भी देखा है, अखबार में लेके खाते हैं, हाथ में लेके खाते हैं, प्लास्टिक की थैली में लेके खाते हैं। ये कोई कम तपस्या नहीं है। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, वारकरी संतों के बीच में बैठा हूँ, इसलिए उस संप्रदाय की या उस परंपरा की प्रशंसा कर रहा हूं, ऐसा नहीं समझिएगा। ये बहुत ऊंची तपस्या है, और ऐसी तपस्या करने के बाद में उनको सिर्फ एक प्रतिमा का ही दर्शन मिलेगा। आप सोचो, इतना कठोर तप करने के बाद में भी उनकी मुलाकात अगर एक मूर्ति से ही हो तो वो तप क्या। मूर्ति तो मंदिर के बाहर कई दुकानें वहां भी खड़ी है। इतना कठोर तप करने के बाद अगर वो किसी से मिल रहे हैं तो वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है, वो साक्षात भगवान। इतना कठोर तप करने के बाद ही कोई प्रस्तर की प्रतिमा, कोई पाषाण की प्रतिमा उनके सामने आवे, कृपानाथ, उनका तप सत्य है तो उनको भेटने वाला, उनको मिलने वाला पांडुरंगा भी सत्य है मेरे भाई। यदि उनके तप में कपट होगा तो उनको जो मिल रहा है उस ब्रह्म में भी कपट होगा, वो ब्रह्म भी सत्य नहीं होगा। लेकिन उनकी तपस्या सच्ची है। कोई नाटक करके करते जाता होगा, कोई दिखावा करने को जाता होगा, तो जो नाटक करने को जाते, जो दिखावा करने को जाते, उनको वैसा ही प्राप्त होता है। लेकिन जो सच्चे दिल से जा रहे हैं, जिनकी सचमुच तपस्या घड़ रही है, उनको जो भेंटने वाला है, उनको जो मिलने वाला है, वो सत्य परमात्मा। प्राणनाथ, ऐसे भगवान के सुंदर गुणों का वर्णन श्री वसुदेव जी महाराज ने किया और ठाकुर जी से कहा, हे प्रभु, अयम त्वसभ्यस्तव जन्मनोग्रहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत सुरेश्वर सतेवतारं पुरुषे समर्पितं श्रुत्वाधुनेवाभिसरत्युदायुध। हे भगवान, अभी कंस को पता नहीं चला है। जब कंस को पता चलेगा तो वो हाथ में शस्त्र लेकर आपको मारने के लिए दौड़ता हुआ आएगा। मेरे लिए क्या कर्तव्य है आप बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मां देवकी ने कहा कि अब आपने तो अपनी बात कह दी, अब मैं भी जरा अपनी बात कह लूं। हाँ हाँ, वसुदेव जी ने कहा तुम भी कह लो भाई, मां का हक तो पहला होता है। मैं ऐसे ही मैं बोलने लग गया, चल तू बोल। तो श्री देवकी जी भगवान से कहती है, देवक्युवाच, प्रभो रूपम यतत्तत प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीप। कृपानाथ, हे भगवान, वैसे तो आपका स्वरूप, उसमें कोई रस नहीं, वो गुणों से रहित, विकारहीन, विशेषण रहित, निष्क्रिय, विशुद्ध सत्ता के रूप में ही है, ज्योति के स्वरूप में ही है। लेकिन अभी तो आप एकदम रस भरे प्रकट हुए हैं। भले ही आपका वर्णन ऐसा भी होता होगा, आप ज्योति स्वरूप हैं, लेकिन अभी तो आप रस रूप हैं। अभी तो आप
रस रूप हैं, आपका इतना मंगलमय स्वरूप है। कृपानाथ, मेरा धैर्य छूट रहा है। हे प्रभु, मुझे डर लग रहा है, कंस क्या करेगा? आपका पता जब कंस को चलेगा कि आप जन्म लिए हैं, तो कंस न जाने क्या व्यवहार करेगा, मेरे को डर लग रहा है। हे भगवान, मेरा धैर्य छूट रहा है, मैं बहुत डर रही हूं। उपसंहर विश्वात्मन रूपमलौकिकम शंख चक्र गदा पद्मश्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। हे भगवान, आपने ये जो चतुर्भुज रूप बनाया है महाराज, इस चतुर्भुज रूप को देखकर मेरे मन में श्रद्धा तो पैदा हो रही है, मेरे मन में भाव पैदा हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, मेरे मन में स्तुति की इच्छा हो रही है। लेकिन हे भगवान, मेरे भीतर की जो ममता है वो ममता नहीं उमड़ रही, और मैं अपने चित्त में ममता का सागर लिए बैठी हूं कि मैं उस ममता के सागर से आपको पखारूं, आपके चरणों में उसको समर्पित करूं। भगवान कहते हैं, जब मैं नन्हा शिशु बन जाऊंगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी इस रूप में रहूंगा तो कुछ ना कुछ कर लूंगा। महाराज, किसी माता पिता का नन्हा सा बच्चा कहे कि मैं अपने भोजन की व्यवस्था खुद कर लूंगा, अपने कपड़ों का खुद कर लूंगा, तो माता पिता को थोड़ा संकोच आता है ना। है? तो ठाकुर जी कहते हैं कि अभी तो मैं जिस रूप में हूं आपकी भी रक्षा कर सकता हूं और खुद की भी कर सकता हूं, लेकिन जब मैं नन्हा शिशु बन जाऊंगा, ये चतुर्भुज रूप छोड़ दूंगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देवकी जी ने कहा तभी तो हमको आनंद आएगा, जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बोले फिर क्या आनंद आएगा? मामा आ जाएगा तो। वसुदेव देवकी कहते भगवान उसकी अब आप फिक्र मत करिए, अब मामा आएगा तो फिर हम भी कम थोड़ी, आने दीजिए उसको भी हम निपट लेंगे, पर कम से कम हमारा मनोरथ पूरा हो, हम एक बार आपको शिशु रूप में देखें। ठाकुर जी ने कहा पहले सुन लो, पहले सुन लो, हिसाब बराबर हो रहा है। कैसे बराबर हो रहा है? तब भगवान ने कहा, देखो स्वयंभू मनवंतर में तुम्हारा नाम प्रश्नी था, और ये जो तुम्हारे पति है वसुदेव, ये सुतपा नाम के प्रजापति थे। आप दोनों का हृदय शुद्ध था, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने आपको सृष्टि करने की आज्ञा प्रदान करी, संतान उत्पन्न करने की आज्ञा प्रदान करी। तब आपने 12,000 वर्ष तक तपस्या करी, और मैंने प्रसन्न होकर तुमसे वरदान मांगने को कहा तो तुमने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तुमने मेरे जैसा पुत्र होने का वरदान तुमने मांगा। उस समय में प्रश्नी गर्भ नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ। ये पहले जन्म में तुम्हारा मनोरथ मैंने पूरा किया। पहले जन्म में मैं तुम्हारा प्रश्नी गर्भ नाम का बेटा बना और तुम्हारे आंगन में खेला। फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति और कश्यप हुए, उस समय में वामन बन के आया और तुम्हारा मनोरथ पूरा किया। और अब ये तुम्हारा तीसरा जन्म है, जब तुम देवकी हो और वही वसुदेव हैं और मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूँ। इसलिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। तुमने तपस्या करके कहा कि हमको पुत्र बनकर आप हमको, भगवान कहते कि मैंने 3 बार तुमसे कहा था कि वरदान मांगो मांगो मांगो, और तुमने कहा हमें आप पुत्र बन करके, आप पुत्र के रूप में मिले, तो इसलिए मैंने 3 बार का मांगने का, इसलिए मैं 3 बार पुत्र बन करके आया हूँ। 2 बार का हो गया, ये तीसरी बार में आया हूँ, अब ये अंतिम बारी है। इसलिए अब इस बारी में जो भी मेरा लाभ लेना हो पुत्र के रूप में वो ले लेना। तो देवकी जी कहती महाराज लाभ लेने के लिए तो कह रही हूं कि छोरा तो बनो, लाला तो बनो, नन्हे शिशु तो बनो। आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा।
अगर आप सचमुच मेरे वात्सल्य स्नेह के प्राप्ति के लिए पधारे हैं तो नन्हे से शिशु हो जाइए। इतना कहकर वसुदेव देवकी चुप हो गए और इत्युक्त्वा सिद्धरिस्तूष्णीं भगवान आत्ममायया पित्रो संपश्यतो सत्यो बभूव प्राकृत शिशु। और इसके बाद श्री ठाकुर जी करते हुए नन्हे से शिशु हो गए। सारा वो जो प्रकाश से भरा हुआ था कारागृह वो एकदम वापिस कहां चले गए? 4 हाथ गायब, शंख चक्र गदा पद्म कुछ नहीं, और एक छोटा सा नन्हा सा शिशु जो अपने दोनों चरणों को आगे पीछे कर रहा है, अपने हाथों को माँ की ओर ऐसे कर रहा है मानो माँ का आह्वान कर रहा हो, मुझे झट गोदी में ले लो और अपना अमृतमय पेय पिलाकर धन्य कर दो। और देवकी ने झट बाल कृष्ण लाल को उठाकर हृदय से लगाया। कृपानाथ हृदय से लगाया। प्राणनाथ। बहुत देर तक मां देवकी ने लाड दुलार किया ठाकुर जी का। वसुदेव जी ने कहा कि ये लाड दुलार खाली रात रात चलने वाला है, दिन उगने पर तो तेरा भाई आ जाएगा। पीहर वालों में कोई खोट हो तो भाई कन्या को बहुत सुनना पड़ता है। तो वसुदेव जी भी कहने लगे ये तो रात रात भर खिला ले, सुबह तो तेरा भाई आके छाती पर खड़ा हो जाएगा। लाओ देव, क्या करेगी तू? क्यों? देवकी जी ने कहा स्वामी इस बालक की तो रक्षा करनी ही चाहिए। बोले पर कैसे करें? वसुदेव जी ने कहा देवकी अगर तुम कहो तो गोकुल गांव में मेरे मित्र रहते हैं नंद राय जी, उनके कोई संतान नहीं है, बरसों से नहीं है। अगर मैं अपने लाला को वहां ले जा करके दे दूं तो वे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे लाला को अपने पुत्र से भी बढ़कर के रखेंगे। क्योंकि मैंने देखा है वो नंदराय जी, वो उनकी पत्नी यशोदा रानी, वो गांव की और जो गोपियां हैं उनके बच्चों का इतना ध्यान रखती है मानो उनका उनके खुद की संतान हो। तो जो दूसरों के पुत्रों का इतना ध्यान रखते हैं, दूसरों के बच्चों का, दूसरों के शिशुओं की इतनी चिंता करते हैं, तो उनके खुद के घर में आंगन में गोद में लल्ला होगा, लाला होगा तो उसका ध्यान नहीं रखेंगे? देवकी जी को बात जच गई। जब यशोदा जी के वात्सल्य स्वरूप का वर्णन किया वसुदेव जी महाराज ने, तब देवकी जी को जचा कि तब ठीक है मेरे लाला को ले जाओ। और श्री वसुदेव जी ने प्रसन्नता से ठाकुर जी को गोदी में लिया और जैसे ही गोदी में लिया मेरे भाई बहन लोहे की जंजीरें ताले अपने आप खटखट करके टूट गए और द्वारपाल सब एकदम गहरी नींद में चले गए। जैसे कभी कभी कथा सुनते सुनते अपन चले जाते हैं, एकदम गहरी नींद में पहुंच गए वो। कुछ पता ही नहीं चला किसी को। आहा, दरवाजे सब अपने आप खुल गए। प्राणनाथ, बेड़ियां कैसे खुल गई भाई? ताले कैसे टूट गए? और द्वारपाल कैसे सो गए? ध्यान दीजिएगा, आचार्य कहते हैं जिनका नाम सुनने से, जिनका नाम सुनने से जन्म जन्मांतर के बंधन टूट जाते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्मों के बंधन, पापों के बंधन, दोषों के बंधन टूट जाते हैं, वो खुद जिसकी गोद में है और उसकी बेड़ियां न टूटे तो साक्षात ब्रह्म गोद में, इसलिए बेड़ियां टूट गई। और जीवन जब व्यक्ति ब्रह्म के चिंतन में लगता है तो उसके अवगुण अपने आप सुप्त हो जाते। ये द्वारपाल पहलवान कौन है? ये दोष अवगुण है। कृपानाथ, जीवन में कई दोष होंगे लेकिन जब ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो वे दोष सुप्त हो जाते। हमारे शरीर में कितने विकार होंगे, कितने दोष होंगे, लेकिन जब हम कथा सुनते हैं तो उतनी देर वो सब ठंडे पड़ जाते हैं। अभी आपको गुस्सा आ रहा है, बाकी दिनों में कितना आता है?
अभी आपको कोई चीज का लोभ हो रहा है? साड़ी ले, फोन ले, वो ले, कुछ लोभ हो रहा है मन में? ना कोई लोभ सता रहा है, ना कोई मोह भी नहीं। आपके कोई रिश्तेदार याद आ रहा है, वो कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, ऐसे। ना मोह सता रहा है, ना लोभ सता रहा है, ना काम सता रहा। किसी को काम सता रहा हो तो बताओ। ना काम सता रहा है, ना लोभ सता रहा, ना ये सब सुख, ये खत्म नहीं हुए, ये नष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन सब सो गए हैं। क्या भैया? सब सो गए हैं, सब सो गए हैं कृपानाथ। क्यों? ब्रह्म के चिंतन में जब जीव लग जाता है तो सब सो जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं, तो सब सो गए हैं। और श्री वसुदेव जी महाराज खूब आनंद से वे ठाकुर जी को लेकर चले। और आहा, नींद तो उनको आई रही थी द्वारपालों को, और भगवान को लेकर चले तो भगवान के श्रीअंग की दिव्य गंध और मोहक गंध, वो और गहरी नींद में चले गए। और श्री ठाकुर जी को लेकर वसुदेव जी महाराज चले। महाराज, ऊपर बिजलियां कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। उन बिजलियों को देख करके, बादलों को देख करके तो लग रहा मानो एकदम भयंकर बरसात आने वाली है। पता नहीं कितना पानी गिरेगा, कितना, क्या कहा जाए, कितना बरसात होगी, कुछ समझ नहीं रहा। लेकिन वसुदेव जी मन में डर नहीं रहे हैं कि चलो, बस चलो, आनंद से चलो। प्राणनाथ श्री शेष नारायण भगवान, जो भगवान के बड़े भाई बन के आए हैं, उन शेष नारायण भगवान ने सोचा कि भले ही बड़ा भाई बन के आया हूं तो क्या हो गया, मैं हूं तो सेवक, मेरा काम तो सेवा करना है, इसलिए मुझे अपना धर्म निभाना चाहिए। इसलिए वे शेष जी भगवान को वर्षा के कष्ट से बचाने के लिए छत्र की तरह ऊपर चल रहे हैं। ऐसे छत्र की तरह चल रहे हैं ताकि बाल कृष्ण लाल को कष्ट नहीं हो, गोपाल कृष्ण को कष्ट नहीं हो। आहा, और मेघ बड़ी फुहारे छोड़ रहे हैं। वे तो खुशी की अपनी फुहारे छोड़ रहे, वो तो आनंद छोड़ रहे हैं। प्राणनाथ यमुना जी के किनारे तक पहुंच गए वसुदेव जी। यमुना जी में बाढ़ आई हुई। प्राणनाथ यमुना जी का जल इतना बड़ा हुआ है, यमुना जी ने अपना इतना विशाल स्वरूप प्रकट कर दिया है, पूछिए मत। यमुना जी ने अपना विशाल स्वरूप क्यों प्रकट किया जी? यमुना जी ने कहा, कहीं ठाकुर जी मुझे यमराज की बहन समझ के मुंह न फेर ले, कहीं ये ना सोचे कि भाई यमराज की बहन है तो ये भी ऐसी ही होगी, यमराज जैसी होगी तो क्या देखना। तो श्री यमुना जी अपना विशाल स्वरूप दिखा के ये कहने लगी कि मैं यमराज की बहन हूं, पर यमराज जैसी नहीं हूं, मेरा विशाल स्वरूप आप देखिए। कृपानाथ प्राणनाथ, इसलिए श्री यमुना जी का विशाल स्वरूप हो गया। करुणा निधान। एक जने कहते हैं कि श्री यमुना जी भय के मारे बढ़ गई, डर के मारे बढ़ गई। बोले डर कैसा? बोले यमुना जी ने सोचा कि एक नाग तो पहले से अंदर बैठा, दूसरा शेष नाग और आ रहा है, अब जब दो नाग मेरे में आ जाएंगे फिर मेरी क्या दशा होगी, ये सोच करके श्री यमुना जी भयभीत हो गई। लेकिन एक मन की प्रसन्नता भी श्री यमुना जी की है कि परब्रह्म आ रहे हैं, मेरे स्वामी आ रहे हैं, मेरे इष्ट आ रहे हैं। श्री यमुना जी कहती, मैं बरसों से इस गोकुल गांव के समीप बह इसीलिए रही हूं, रह इसीलिए रही हूं कि मुझे ब्रह्म की सेवा का अवसर मिलेगा, ब्रह्म की सेवा का अवसर मिलेगा। प्राणनाथ वैकुंठ में लक्ष्मी जी के सिवाय, ध्यान से सुनिएगा, वैकुंठ में
लक्ष्मी जी के सिवाय और किसी को भी भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। एक पतिव्रता स्त्री, एक श्रेष्ठ सती स्त्री अपने पति की सेवा किसी और को करने देती भी नहीं है। वो किसी और को मौका ही नहीं देती है। भाई मैं क्यों मैं इनकी पत्नी हूं, मैं ये लाभ उठाऊं, मैं क्यों दूसरे को ये लाभ। तो लक्ष्मी जी किसी को मौका नहीं देती है सेवा करने का। इसलिए देवता भी स्वर्ग में, वैकुंठ में तरसते रहते हैं। और कृपानाथ बार बार हम भारतवासियों की स्तुति करते हैं, हम भारतवासियों की महिमा गाते। क्यों? बोले हम वैकुंठ में भगवान की सेवा के लिए तरसते हैं, भगवान की सेवा नहीं मिलती। लेकिन ये भारतवासी कितने भाग्यशाली हैं कि पांडुरंगा के रूप में, गोवर्धन नाथ जी के रूप में, वेंकटेश भगवान के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में और अपने घर में विराजते हुए भगवत स्वरूपों के रूप में ठाकुर जी की प्रत्यक्ष सेवा का लाभ लेते हैं। अपने हाथों से भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए श्री यमुना जी को प्रसन्नता है कि अब मुझे अपने हाथों से भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलने आएंगे और खेलते खेलते थक जाएंगे और थकने के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए मुझ में डुबकी लगाएंगे, तो मैं इतना उनको सुख दूंगी कि उनका श्रम दूर हो जाएगा। जब वे महारास से श्रमित होकर के आएंगे और डुबकी लगाएंगे, तो मैं उनका वो श्रम दूर करूंगी, उनको प्रफुल्लित करूंगी, उनको प्रसन्न करूंगी, उनको आह्लादित करूंगी। ऐसा सोचकर यमुना जी खूब राजी हो रही है। बस वो यमुना जी में पानी नहीं बह रहा है, यमुना जी की प्रसन्नता बह रही है महाराज, यमुना जी की खुशी बह रही है। कृपानाथ श्री यमुना जी का आनंद क्या कहा जाए। और अब यमुना जी को एकाएक बात सूझी। क्या बात सूझी? उन्होंने कहा कि अरे अरे अरे, भगवान को श्रम हो रहा है, भगवान को श्रम हो रहा है। मेरे कारण भगवान को मेरे किनारे पर खड़े खड़े इंतजार करना पड़ रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर मेरे कारण भगवान को श्रम हो तो फिर मेरा होना ही बेकार है। इसलिए श्री यमुना जी कहती हैं अब मैं उनको मार्ग दे दूं। फिर यमुना जी ने सोचा मेरा नाम भी तो कृष्णा है, यमुना जी का श्याम स्वरूप है। तो यमुना जी कहती मेरा नाम भी कृष्णा है और मेरा स्वरूप भी कृष्ण है। लेकिन ये कृष्ण नाम का मूल जो श्री कृष्ण है वे तो बाहर खड़े हैं, उनके बिना ये कृष्ण नाम अधूरा है। नाम हो जगन्नाथ दास और कभी जगन्नाथ जी के दर्शन ही नहीं किए तो नाम अधूरा ही है। नाम हो पुष्कर और कभी पुष्कर में डुबकी नहीं लगाई तो नाम अधूरा ही है। तो कृपानाथ यमुना जी ने कहा नाम कृष्णा, स्वरूप कृष्णा, लेकिन कृष्ण को भीतर पाया ही नहीं तो मेरा अधूरापन है। इसलिए यमुना जी ने अपने लहरों के बीच में से मार्ग दिया कि मेरे भीतर भी श्री कृष्ण आ जाएं तो मेरा नाम सार्थक हो जाएगा। और श्री वसुदेव जी ने मार्ग दिखते ही भीतर प्रवेश कर लिया और टोकरी लेकर जा रहे हैं। बाबा जी वहां पर ऐसा कहते हैं कि पानी जब वसुदेव जी के हृदय तक, छाती तक आ गया, गर्दन तक आ गया, तो वसुदेव जी घबरा गए कि क्या होगा, कहीं कोई बाढ़ में मेरा छोरा बह न जाए। तो उन्होंने टोकरी, ठाकुर जी जो टोकरी में थे उनको ऐसे ऊंचा कर दिया, ऐसे ऊपर कर दिया और वसुदेव जी बोलने लगे कोई लो, कोई लो, कोई ले लो मेरे बच्चे को, कोई ले लो भाई, नहीं तो क्या पता नहीं क्या होगा, कोई लो, कोई लो। लिया तो किसी ने नहीं, यमुना जी शांत हो गई। पर उस आवाज के कारण उस गांव का नाम कोयलो पड़ गया। तो वहां एक गांव का नाम है कोयलो गांव। ब्रज में बहुत से गांव ऐसे ही हैं जिनके नाम भगवान की लीला से पड़े। गोवर्धन की परिक्रमा में एक गांव है, उसका नाम है आन्योर।
उस गांव का नाम ऐसे पड़ा कि जब भगवान गोवर्धन पूजा में अरोग रहे थे सामग्री, तो ठाकुर जी को इतना अच्छा लगा गोपियों के घर का नैवेद्य, गोपियों के घर का भोजन, कि वो कहने लगे कि आओ और लाओ, आन और, आओ और लाओ, आन और से आन न्योर पड़ गया गांव का नाम। ऐसे सब ऐसे। तो वसुदेव जी महाराज बाल कृष्ण लाल को लेकर के आए। यमुना जी ने मार्ग दे दिया, यमुना जी ने मार्ग दे दिया, मार्ग प्राप्त हो गया। और वसुदेव जी महाराज बाल कृष्ण लाल को गोकुल गांव में मां यशोदा के करीब लिटा के, यशोदा जी के पास सुला के, और उस कन्या को लेकर के वो आ गए। और श्री शुक उवाच बहिरन्तपुरद्वार सर्वा पूर्ववदामृता ततो बाल ध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। और जैसे ही वापिस आए तो यशोदा जी के पास में एक कन्या लेटी हुई थी, उस कन्या को ले आए थे श्री वसुदेव जी। तो जैसे ही उस कन्या को लेकर कारागृह में आए, कारागृह के दरवाजे वापिस बंद हो गए, बेड़ियां हथकड़ियां वापिस लग गई महाराज। और उस कन्या ने रोना शुरू कर दिया, कन्या रुदन करने लगी। और कन्या के उस रुदन को सुनकर के द्वारपालों की नींद टूटी। और नींद टूटते ही वो भोजराज कंस के पास गए, जल्दी चलिए जल्दी चलिए, आ गया है आठवां, आ गया है आठवां। कंस एकदम द्रुत गति से आया। और इस बार तो मेरे काल का जन्म हुआ है। और वो एकदम बाल बिखरे हुए गिरता पड़ता आया। और आकर के कंस ने कहा, ला दे दे मेरे काल को। देवकी जी ने कहा, अरे मेरे भाई, लड़का नहीं हुआ है, लड़की हुई है, लड़की को मार के क्या करेगा? अरे तुमको स्त्री हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। तूने मेरे इतने बच्चे मार दिए, कोई बात नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं, मेरा मन में कोई तेरे लिए वो नहीं, पर एक छोरी तो रहने दे तू, एक कन्या तो कम से कम मेरे पास रहने दे। मेरे प्यारे भाई, मुझको ये मेरी बेटी तू दे दे। महाराज देवकी जी ने बहुत याचना की, पर वो कंस नहीं माना। उसने देवकी की गोदी से वो कन्या ले ली और उस कन्या को लेकर के और वो शिला पर उसको पटक करके उसने मारने की चेष्टा करी। लेकिन जैसे ही वो किया महाराज, वो कोई मामूली कन्या नहीं थी, श्री ठाकुर जी की छोटी बहन थी। ता सा तदस्ता संपत्त्य सद्यो देव्यंबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। महाराज आकाश में चली गई और 8 हाथ अष्टभुजा देवी का रूप बनाया। आहा, और देवी का रूप बनाया। देवता सिद्ध गंधर्व विद्याधर सब उनकी स्तुति करने लगे। भगवान की ये बहन भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। और वह देवी बोली, किम मया हतया मंद जातः खलु तवाम तक यत्र क्व वा पूर्व शत्रु माहिषी कृपणान् बता। अरे उस कन्या ने कहा, मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए जहां पैदा होना था हो गया। तो निर्दोष बालकों की हत्या करना बंद कर। इस प्रकार वह देवी बोल करके अंतर ध्यान हो गई। प्राणनाथ। अब कंस ने क्या किया जी? कंस तो बैठ गया वसुदेव देवकी के चरणों में, माफी मांगने लगा। मेरी गलती हो गई, देवताओं ने मेरी बुद्धि ऐसी कर दी थी, बाकी तो ऐसा मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। मैं तो पापी हूँ, आप दोनों महात्मा हो, मैंने ऐसा किया फिर भी मुझे नहीं। महाराज ये तो सब दुर्जनों की युक्तियाँ होती हैं।
दुर्जनों की युक्तियां होती है, कोई इससे प्रभाव नहीं पड़ा। महाराज कंस कहने लगा, अरे देखिए मैं मारने वाला हूँ या वो मर गए, ये सब तो बनाया हुआ है, विधाता का विधान था। इन बच्चों के भाग्य में यही लिखा था, मेरे हाथ से मरना ही यही विधान इनके लिए था, इसलिए भगवान मेरी बुद्धि देवताओं ने ऐसी कर दी कि मुझे उनको मारना पड़ा। आप इसमें किसी का दोष मत मानना। वसुदेव जी ने भी कहा कि तेरे लिए भी विधान बना है, मेरा छोरा मारेगा तो तू भी किसी को दोषी मत मानना। कृपानाथ बड़ा प्रवचन दिया, कंस ने बड़ा प्रवचन दिया। प्रभु इधर गोकुल गांव में क्या हुआ उसका आनंद हम लेते हैं। इधर गोकुल गांव में खबर पहुंची, कैसे श्री ठाकुर जी यशोदा जी के पास पौड़ा कर चले गए। अब रात्रि का समय था और सारे ब्रजवासी सो तो कोई नहीं रहते, नींद में तो कोई नहीं थे, आलस्य में तो कोई नहीं थे। ब्रह्म आ रहे हैं और जीव आलस्य की अभिव्यक्ति करे तो भैया हमारे घर में कोई छोटा मोटा भी कोई मेहमान आने वाला तो हम कितना सक्रिय होते हैं। नहीं भाई वो आ रहे, पाहुना आ रहे, पाहुना आ रहे, तो हमारे घर कोई अतिथि आवे तो हम इतने सक्रिय होते हैं। यहाँ साक्षात भगवान आए हैं और वो नींद में कैसे रहेंगे, वो नींद में कैसे रहेंगे भाई। हमारे घर में कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं तो हम विशेष सक्रिय होते हैं। 7 बजे उठते होंगे रोज, तो वो अतिथि के आने के समय 5 बजे उठते हैं, जल्दी उठते हैं, आलस्य को दूर रखते हैं और खूब सक्रिय रहते हैं और दिनों से ज्यादा श्रम करते हैं और दिनों से ज्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ ब्रज में भी श्री ठाकुर जी पधारे, ब्रह्म पधारे हैं, आलस्य कैसे हो सकता है, आलस्य कैसे हो सकता है। सब एकदम सक्रिय हैं लेकिन किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करना चाहिए, सूझत नहीं, कुछ समझ नहीं रहा करना क्या चाहिए, इसलिए किसी को कुछ सूझ नहीं रहा, इसलिए सब अपने अपने घरों में टेढ़े मेढ़े लेटे। और ऐसे मंगलमय काल में यशोदा जी की बहन, यशोदा जी की ननन ठाकुर जी की बुआ जी, उन्होंने मंगलमय खबर पूरे ब्रज मंडल में प्रसरित करी। वे भी जल्दी उठी और उन्होंने जाकर के सुतिका गृह में सबसे पहले यशोदा जी के बगल में लेटे हुए बाल कृष्ण लाल का दर्शन किया है। बड़ा मंगलमय स्वरूप देखा, सुंदर छोटे छोटे चरणारविंद जिनमें अद्भुत कमल के फूल जैसी लालिमा है, पतले पतले अधर और सुंदर बड़े बड़े नेत्र, देख करके आनंद आ गया। आहा, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना दिव्य लाला हुआ। और दौड़ करके यशोदा जी को जगाया, उनको स्वस्थ किया। वे भी आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई, प्रफुल्लित हो गई और गौशाला में पहुंची जहां गाय गले की घंटियां बजा रही थी। जहां गाय गले की घंटी बजा रही थी, गाय के गले की घंटी जब बजती है, आप अगर इस बात का बहुत चिंतन करेंगे कि जब सुनंदा जी पहुंची खबर लेकर लाला हुआ है, तो नंद बाबा गौशाला में ही थे। नंद बाबा का नियम था रोज सुबह उठते ही सबसे पहले गाय का दर्शन करते थे, सबसे पहले उठते ही सबसे पहले गौ माता का मुख दर्शन करते थे। तो वे गोष्ठ में ही थे, तो गोष्ठ में गैया अपने गले की घंटी बजा करके और इस बात की खबर दे रही थी कि लाला हुआ है। आहा, गायों के गले की घंटियां एकदम स्वर में बज रही, टन टन टन। ये बात हृदय में बैठ जाए तो कहीं भी गाय के गले की घंटी बजेगी तो आपको सीधा नंद महोत्सव ही याद आएगा, यही सूचना ही याद आएगा। जैसे वो एम्बुलेंस की गाड़ी का सायरन होता है ना, वो ऐसा दिमाग में बैठा हुआ, कहीं भी वो आवाज आएगी तो सीधा याद आएगा कोई तो
मंत्रियों के, नेताओं की गाड़ी का वो लाल लाल आवाज होती है, वो कहीं सुनाई दे तो ऐसा दिमाग में बैठा, वो कहीं भी आवाज आई तो लगेगा कि कोई आ रहा है, कोई मंत्री आ रहा है। बस ऐसे ही मेरे भाई बहन, गौ माता के गले की घंटियों की आवाज भी जब हमारे चित्त में बैठ जाएगी तो कहीं भी वो आवाज सुनाई देगी तो लगेगा श्री कृष्ण आ रहे हैं, नंद नंदन आ रहे हैं, श्री हरि आ रहे हैं। करके वो गाय बोल रही, ध्वनि कर रही। और नंद राय जी सोच रहे आज हो क्या रहा है, ये किस बात की प्रसन्नता व्यक्त कर रही है, किस बात की खुशी मना रही है, इनको मिल क्या गया है। ध्यान दीजिए, गैया अमंगल को भी जल्दी देख लेती हैं और मंगल को भी जल्दी देख लेती है। इसलिए घर में गाय होना जरूरी है, घर में गाय होना जरूरी। वो हमारे मंगल को सुरक्षित करती है और अमंगल का नाश करती है। तो गैया ने रंभा रही है, घंटियां बजा रही है, सींग हिल रहे हैं, आनंद आ रहा है गैया को देखकर, पूंछ उठा रही है, कूद रही है, गैया के थन से दूध अपने आप झर रहा है। ऐसा शुभ दर्शन, अद्भुत दर्शन किया महाराज, ऐसे मंगलमय दर्शन किए, ऐसे शुभ दर्शन किए। अब सुनंदा जी ने कही, अरे भैया भैया सुनो, भैया सुनो। नंद राय जी ने कहा, अरे सुनंदा सुबह सुबह कैसे आई, कैसे आना हुआ बताओ। सुनंदा जी ने कहा, भैया बड़ी सुंदर खबर लाई हूं। आहा, मुझे पता ही था खबर तो तू सुंदर ही लाएगी। अरे सुनंदा, तेरा नाम सुनंदा है, आज तक तूने सुंदर खबर ही सुनाई है। चल बता आज क्या खबर लाई। बोले, आज मैं अब तक की सबसे सुंदर खबर लाई हूं। अब तक की सबसे सुंदर खबर? बोले हाँ, अब तक की सबसे सुंदर खबर। तो जल्दी बताना क्या खबर है। भैया अपना आंगन धन्य हो गया, भैया तुम्हारी गो सेवा सफल हो गई, एकादशी के व्रत सफल हो गए, ब्राह्मणों की सेवा सफल हो गई, तीर्थ यात्रा सफल हो गई, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद फल गया। भैया हमारे पितर आज उत्सव मना रहे होंगे, पूरा गोकुल गांव धन्य हो गया, ब्रजमंडल धन्य हो गया, तू धन्य हो गया, मैं धन्य हो गई, ये ब्रजभूमि धन्य हो गई, यमुना धन्य हो गई, गिरिराज जी धन्य हो गए, ब्रजमंडल धन्य हो गया, ये भूमंडल धन्य हो गया, तीनों लोक धन्य हो गए, देवता धन्य हो गए, ऋषि मुनि महात्मा साधु संत ब्राह्मण सब धन्य हो गए। लेकिन बात क्या हुई है? बाबा तेरे लाला हुआ है, लाला। नंद बाबा को इतना आनंद हुआ, उनके गले में जो बड़ा कीमती, एकदम बड़ा भारी बेशकीमती हार था, वो हार उन्होंने अपने गले से निकाल करके और सुनंदा जी के गले में डाल दिया। ले बधाई दूंगा। जीवन में आए फिर संसार की सब वस्तुएं गौण हो जानी चाहिए, सब वस्तुएं गौण हो जानी चाहिए। वो हार दे दिया। अब सुनंदा जी को तो सब कुछ मिल गया। क्या वो हार से इतनी राजी हो गई? नहीं नहीं, सुनंदा जी हार से राजी नहीं हुई। सुनंदा जी के मन में ये भाव प्रकट हुआ कि जिसका जन्म हुआ है वो कोई सामान्य नहीं है। सामान्य होता तो ये असामान्य बधाई नहीं मिलती, ये असामान्य बधाई मिली, इसलिए लाला भी अद्भुत अलौकिक आया है। और सुनंदा जी गोकुल गांव के चौराहे पर
एक ऐसी जगह थी जिस जगह पर खड़े होकर के बोला जाए तो पूरे गांव में आवाज चली जाती थी। ऐसी जगह पर सुनंदा जी जाकर खड़ी हुई और खड़ी होकर सुनंदा जी ने आवाज करी, अरे गोकुलवासियों, ब्रजवासियों, जागो जागो, उठो उठो, जल्दी आओ जल्दी आओ। नंदराय जी के यहाँ, यशोदा जी के यहाँ चौथे पन में वर्षों बाद बड़ा सुंदर सांवरा सलोना प्यारा लाला हुआ है।